नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट डोज में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर फर्स्ट जो पहले आ चुका है उसमें 100 क्वेश्चन थे और अब ये सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। 5 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें आपके लिए पटवारी, पुलिस, हाई कोर्ट और राजस्थान कंप्यूटर टीचर्स जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और देखें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता के परिवर्तन या इरेज नहीं कर सकता। तो केवल रीड होता है, उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क है जो स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट है, ये कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। ये बाकी निर्गम, निवेश और केंद्रीय संसाधन एकक ये है जो कार्य प्रणाली में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, वॉलपेपर परिवर्तन करने के लिए हमें लेफ़्ट क्लिक में किस पर क्लिक करना होगा? तो प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना होगा हमको। तो दोस्तों, हम वन लीनियर में ये क्वेश्चन पूरे करेंगे ताकि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। आपको बस माइंड एक जगह रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर बस व अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं? तो एक्सपेंशन स्लॉट है, वो कंप्यूटर बस और अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ? बुलियन लॉजिक का विकास है एप्पल कंपनी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, कंपेयर क्या है? कंपेयर एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। अगला क्वेश्चन, अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी है? तो अभी तक 5 पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन, कोई संख्या या स्ट्रिंग जो कि किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? उसे रैम मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? उसे एड्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो डिस्क ड्राइव है, वो कंप्यूटर के सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट नहीं आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजन से जोड़ा जाता है? तो एक वृत्त होता है, उसके आकृति के संयोजन से उसे जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन है। तो इनपुट है, उसका सबसे सरल और प्रचलित साधन है लाइट पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है तो वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है वह आउटपुट होता है। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? बिंदुओं के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन, उपयोगी डेटा को क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है उपयोगी डेटा को। अगला क्वेश्चन, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। अगला क्वेश्चन, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैशे मेमोरी में होता है। अगला क्वेश्चन, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किसकी दृष्टि से भिन्न होती है? उनमें पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण है? स्पीकर है,
जो आउटपुट उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? इनपुट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्राय किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए। और क्वेश्चन था, अच्छा, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्राय किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें माइक्रोफोन है, ये आंसर होगा। बाकी माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक खेलने के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? नंबर और अल्फ़ाबेट कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, कच्चे तथ्य बताता है जबकि स्पेस से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यानी डेटा एक रॉ फैक्ट बताता है और सूचना है वो एक अर्थपूर्ण सूचना बन जाती है डेटा। अगला क्वेश्चन, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप से समझ सकें, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने को एटीएम कहा जाता है। अगला, वह कौन सा इनपुट उपकरण है जिससे किसी चित्र को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है? तो ये स्कैनर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो, ये किस में स्टोर की जानी है? रैम में। अगला क्वेश्चन, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो स्टैटिक रैम होती है, इसकी गति सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड किस कुंजी को दबाकर इनपुट को कंप्यूटर में भेजा जाता है? स्पेस बार द्वारा। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। एसेसरीज किस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं? पोर्ट से। और डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? इसका वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डेटा प्रोसेसिंग है। अगला क्वेश्चन, डेटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, न्यूमेरिक। अगला, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, फर्मवेयर से क्या तात्पर्य है? तो फर्मवेयर से तात्पर्य प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉलेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो बाइट है जो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यूपीएस है, जो कि अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो माइक्रो प्रोसेसर है जो मदरबोर्ड से संबंध रखता है। कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो सीडी ड्राइव है, इसका प्रयोग किया जाता है सीडी को रन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सीपीयू का भाग है? तो एएलयू है जो सीपीयू का। और ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, ईडीपी कहलाती है। और एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये आंसर होगा इसका। ये से ही रॉन्ग लग गया था। अगला क्वेश्चन, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डेटाबेस करता है इसका काम। अगला क्वेश्चन, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डेटा डिस्क का कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित में होता है? केवल रीड। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो मैग्नेटिक है जो कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, सीडी से आप कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं सीडी। अगला क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? उसे स्टोरेज क्षमता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा तभी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि आपका तब भी डेटा सेव रहता है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है कोप्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स। इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किया गया बुनियादी कार्य है आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रह। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि किस सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है? तो गणितीय और अगणितीय दोनों सूचना को संसाधित करने वाला कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण होगा विशेष कार्य कार्ड। अगला क्वेश्चन, CDRW डिस्क क्या होती है? को इरेज और रीराइट भी किया जा सकता है CDRW को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्रामों के बीच अंतर को समझती है? तो माइक्रो प्रोसेसर है जो डेटा और प्रोग्रामों के बीच अंतर को समझती है। अगला क्वेश्चन, किस बॉक्स में कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है? सिस्टम यूनिट। अगला, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? उसे सर्किट बोर्ड कहा जाता है। अगला, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किया जाता है? स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है एक्सपेंशन कार्ड। अगला क्वेश्चन, किससे इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटिंग होती है? नोजल द्वारा होती है। डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन, फ्लोपी में सर्कल्स रचना को कहा जाता है, ट्रैक्स कहा जाता है जो सर्कल होते हैं उनको। अगला, स्टेटस बार उपस्थित होता है सबसे नीचे। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोग्राम डाटा को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करता है? शॉर्ट प्रोग्राम। बूट सेक्टर क्या है? बूट सेक्टर एक हार्डवेयर है। मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होती है मदरबोर्ड है। अगला क्वेश्चन, रोम या रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषताएं उससे उपयोगी बनाती है? रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो वे मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है यानी सिस्टम क्लॉक क्या है? ये एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। अगला क्वेश्चन, जिप क्या है? जिप की फुल फॉर्म है जिगशेट इनलाइन पिन। अगला क्वेश्चन, कौन सी युक्ति DC करंट को AC में बदलती है? तो ये UPS है और UPS की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन, बायोस का संबंध किससे है? इनपुट और आउटपुट से है और बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? तो इसका आंसर बिल गेट्स होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो ये उपरोक्त सभी है यानी विश्वसनीयता, गति, कीमत। अगला, कौन सा मीडिया में डेटा जानकारी उसमें यूज़र द्वारा एक से अधिक बार स्टोर करने की क्षमता है? तो CDRW डिस्क। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज मीडिया जैसे CD को सूचनाएं किसके प्रयोग से लिखती और पढ़ती है? रेड लाइट के, लेज़र ज़रों के से। अगला क्वेश्चन,
डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? माउस है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है? तो सिस्टम बस जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? गणना और तर्क के आधार पर। किस में संग्रहित सूचनाएं विद्युत सिग्नल द्वारा हटाई जा सकती है? इसका आंसर होगा आपके EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोम। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी मेमोरी कही जाती है? तो बैकअप मेमोरी होती है उसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। किस युक्ति में कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर में। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? स्पीच रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन, मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्कैनर। अगला क्वेश्चन, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम क्या होगा? CDRW होगा। अगला क्वेश्चन, बिजली द्वारा बंद कर दिए जाने के बाद भी स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अगला क्वेश्चन, मेमोरी 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम और सीमोस। अगला, कैसे मेमोरी क्या है? ये एक हाई स्पीड मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, रैम चिप किसके द्वारा बनाई गई है? IBM कंपनी द्वारा। अगला क्वेश्चन, CD-ROM का डायामीटर होता है 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किस युक्ति का प्रयोग बैंकों में सर्वाधिक होता है? वो होता है MICR का। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमने बहुत कम टाइम में 100 क्वेश्चन कर लिए एक मॉडल पेपर में, और हमारा टारगेट यही है कि कम समय में आपके ये क्वेश्चन कवर अप करवाए जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम समय में आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें। धन्यवाद। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यार देंगे। धन्यवाद।